Air India enters into interlining partnership with Bangkok Airways. Due to this partnership between Air India and Bangkok Airways, the passengers of Air India will now enjoy seamless travel beyond Thailand to 10 different destinations. The two carriers have entered into a special prorate agreement which allows them to file through routes on each other's network. इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर एक अब इस अरेंजमेंट की वजह से जो एक पैसेंजर है वो सिंगल टिकट लेगा सिंगल फेयर के साथ और वो अपने डेस्टिनेशंस जितने भी आइटिनरी में है उसको उस टिकट पे ट्रैवल कर लेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज शो अस सम लव बाय लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल रिवॉल्व हॉलीडेज। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जो इंडिगो एयरलाइंस है उसने डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करी हैं हैदराबाद और माले के बीच। तो इन नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के चलने से जो टूरिस्ट का ट्रैफिक है वो काफ़ी बूस्ट होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, एंड जो टूरिस्ट हैं उनको इंक्रीज कन्वीनियंस भी मिलेगी इस मूव की वजह से। अगर हम मालदीव्स की बात करें तो इट्स द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन फॉर इंडियंस एंड द ट्रैफिक हैज़ ग्रोन कंसिडरेबली। विनय मल्होत्रा जो हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स हैं इंडिगो में, वो कहते हैं दैट वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस द रिकमेंसमेंट ऑफ डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट्स बिटवीन हैदराबाद एंड माले। और वो ये कहते हैं कि अक्टूबर 2023 से ये स्टार्ट होने वाला है। इन एडिशन टू दैट ही सेज दैट इट विल नॉट दिस सर्विस will not only improve the accessibility but will also add to the flexibility and convenience. In the anticipation of long weekends and holidays, काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो ट्रैवल करते हैं इंडिया से मालदीव्स की तरफ। ऑल्सो सिंस वेडिंग सीजन इज अप्रोचिंग, काफ़ी जो लोग हैं वो लग्जूरियस एकोमोडेशन और रोमांटिक गेटअवेज भी प्लान करते हैं। तो ऑल इन ऑल द मालदीव्स का जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। Now let us quickly march on to the next news. The new lakefront resort in India is absolutely breathtaking. After its debut by opening a hotel in India's Kerala province, the Leela Palace have opened up another hotel in that area. The Leela Ashtamudi, a Ravi's hotel, welcomed its first guests this summer with 93 elegant accommodations, floating restaurant and an Ayurvedic spa. The Leela Ashtamudi, a Ravi's hotel, perfectly complements the Leela Kovalam, a Ravi's hotel, and also builds on the brand's presence in the coastal state, offering a unique experience of backwaters and beach, says Anurag Bhatnagar, CEO, the Leela Palaces, Hotels and Resorts. Which Bangkok Airways routes can you travel to with your Air India ticket? The recent agreement between Air India and Bangkok Airways will allow the passengers to travel to these places in Thailand: Chiang Mai, Trat, Lampang, Sukhothai, Krabi and Phuket. So under the IATCI implementation, which is inter-airline through check-in, तो इसके अंडर क्या होगा कि आपके जो बोर्डिंग पासेस हैं वो जिस फ्लाइट को आप बोर्ड कर रहे हैं और उसकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उसके आपको डिपार्चर के टाइम पे ही मिल जाएंगे वो बोर्डिंग पासेस, और सिंगल टिकट पे आपका पूरा ट्रैवल होगा। सारे सेक्टर्स जो आपको जाने हैं जिनको आपको देखना है वो कवर हो जाएंगे एक सिंगल टिकट पर। और सिमिलरली आप चेक इन रहेंगे टिल योर अराइवल जहां आप जाना चाहते हैं। तो खबर ये है कि बेंगलुरु एंड चेन्नई के बीच का एक्सप्रेसवे ट्रैवल टाइम को 2 घंटे बना देगा। नितिन गडकरी जो कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं, इनका ये कहना है कि जो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का एक्सप्रेसवे है दैट इज अहेड ऑफ इट्स स्केड्यूल, क्योंकि पहले जो प्रोजेक्टेड था कि ये मार्च 2024 में खत्म होगा वो अब इनके हिसाब से ईयर एंड या जनवरी एंड तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो पूरी लागत है वो है 17,000 करोड़, 17,000 करोड़।
इस हाईवे का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 285.3 किलोमीटर्स एंड इसमें 4 लेन होने वाली हैं। टाइम जो दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इनके बीच में बहुत रिड्यूस होने वाला है, इट विल जस्ट बी ऑफ 2 आवर्स। ये नितिन गडकरी ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला जो 75th एनिवर्सरी थी अशोक लेलैंड की। G20 summit, how it will bolster the India's travel sector। G20 की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट एक G20 समिट होस्ट की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 दिनों में काफी सारे स्निपेट्स और ग्लिम्पसेस जो डेलीगेट्स के साथ उनकी मीटिंग हुई उसके बारे में पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। पूरे 2 दिन तक इंडिया के ऊपर विश्व भर की नजरें रही हैं। लोगों ने इंडिया को सराहा है कि हमने ये इवेंट इतनी अच्छी तरह से किया होस्ट। तो देखते हैं कि ट्रैवल सेक्टर पर क्या असर होने वाला है या क्या चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू दिस G20 समिट। काफी सारे डायनेमिक चेंजेस देखने को मिले ट्रैवल इंडस्ट्री में ड्यू टू G20 समिट। सबसे बड़ी बात, टूरिस्ट फुटफॉल काफी बढ़ा जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को काफी बिजनेस मिला, काफी एडवांटेज हुआ उन्हें। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय न्यूज 18, काफी सारे बिजनेस लीडर्स और डिप्लोमैट्स ने इंडिया को विजिट किया एंड नॉट जस्ट फॉर वर्क और बिजनेस ओनली, काफी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी इंडिया को विजिट किया। लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। अब खबर ये है कि इन अ फर्स्ट यू कैन ट्रैवल टू भूटान फ्रॉम इंडिया वाया रेलवे। Indian government has allotted 120 billion rupees for the extensive expansion of railway in the northeast region in India. And this move will facilitate the much awaited India to Bhutan railway. ये जो रेलवे लाइन है ये 57.5 किलोमीटर लंबी होने वाली है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होने वाली है 10 बिलियन रुपीस एंड इट विल कनेक्ट कोकराझार इन असम टू गेलेफू इन सरपंग भूटान। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। October travel is likely to surge despite Diwali in November. The representatives of OTAs, that is online travel agencies, have reported an increase in travel searches as well as increased airfare during October. This phenomenon raises questions about the factors that are leading to this unexpected October travel boom. Cleartrip data reveals that travel demand in October 2023 is lower than October 2022, that is last year, due to Diwali in November this year. However, Alok Bajpai, co-founder and group CEO of ixigo, anticipates an increase in travel demand in October and November this year. He attributes this surge due to events and festivals like Gandhi Jayanti, Navratri, ICC World Cup 2023 and Diwali. Bharat Malik, Senior VP of Flights and Hotel Business at Yatra Online, notes that there has been an increase of 10 to 15% in travel reservations in October this year. Talking about the airlines, airfare from major cities in India like Delhi and Mumbai to popular tourist destinations will see a rise of 30 to 60% in October, which is anticipated by the travel industry data. Now, this next piece of information will prove to be very useful for those of you who like to travel by air to tourist destinations. मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कौन सी वो फ्लाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड दीज फॉरेन लोकेशंस जो जिसमें ले ओवर नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाउ दिस नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक टू ट्रैवल बाय एयर टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कौन सी वो फ्लाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं बिटवीन इंडिया एंड दीज फॉरेन लोकेशंस जो जिसमें ले ओवर नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाउ दिस नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक टू ट्रैवल बाय एयर टू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कौन सी वो फ्लाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं
between India and these foreign locations जो जिसमें layover नहीं होगा. So the flights are as follows: Delhi to Cairo, Tashkent and Almaty, Amritsar, Thiruvananthapuram and Ahmedabad to Kuala Lumpur, Bengaluru to Munich, Goa to Abu Dhabi, Hyderabad to Male. These are the direct flights. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ. G20 endorses Goa Roadmap, a travel for life program to boost tourism. The recently held G20 summit in Delhi culminated in a resounding endorsement of Goa Roadmap, a travel for life program propelling India to the forefronts of sustainable tourism initiatives. Aligned with the theme of India's G20 presidency, this program underscores the role of tourism in the society, in the economy, and in the environmental stewardship. The roadmap addresses 5 interconnected priorities of the G20 Tourism Working Group. These are green tourism, digitization, skills, tourism as MSMEs, and destination management. This next news is actually an advice by UT administration, and the advice is that do not travel through unregistered app services. For the safety of the residents, the UT government has advised the residents to book cabs with yellow number plates through Ola and Uber and not through any unregistered app-based aggregators. An official spokesperson said the administration had granted aggregator license to two companies, Ola and Uber, in Chandigarh, and other app-based aggregators such as BlaBla, QuickRide, InRide, Redbus, Rapido, etc. were not registered with the administration. The UT has also advised the residents to not to travel by bike or cars having white number plates, that is private vehicles. If somebody does that, then strict action will be taken against not just the driver but the passenger also. Also, panic buttons are installed in the commercial vehicles which can be pressed in emergency.